हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं फिजिक्स सेकंड पेपर के तरंग प्रकाशिकी का पार्ट नंबर 3 लेकर। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है कि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। कांच तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए बच्चों, हमको जो दिया गया है ANG, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है कि अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ANG का मान, ANG का मतलब ये अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, Vg है। तथा ANW हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक C/VW, VW का मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये दिया गया है। ठीक, अब दोनों के दूसरे से हम भाग कर देते हैं तो हमें मिलता कितना है, ANW बटे ANG। ठीक, जब भाग कर दे तो हमें मिलता कितना, Vg बटे VW, यानी ग्लास यानी कांच में चाल बटे वाटर में चाल यानी जल में चाल। ठीक, तो ANW इसकी वैल्यू दी है इतनी 4/3 और ANG का मान दिया है 3/2। ये हम पुटअप इसमें कर देते हैं। Vg का मतलब कांच में प्रकाश की चाल, VW का मतलब जल में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात करो। तो 9/8/9 ये मिल गया हमको कि कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है यदि संपूर्ण प्रयोग जल ANW 4/3 में डुबो दिया जाए, कोई इनका प्रयोग होगा, उन्होंने कहा कि संपूर्ण प्रयोग को जल में डुबो दिया जाए तो कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोणीय चौड़ाई थीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ANW की वैल्यू दी 4/3, जल में डुबोने पर कोणीय चौड़ाई का मान होता है θW, बराबर होता है θα बटे ANW, यानी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये दिया गया है। तो इसकी जो वैल्यू दी गई वो 3/4 दी गई है, θα ये दिया गया है। ठीक, अतः जो कोणी है वो प्रारंभिक चौड़ाई की, इसको यहाँ कामा, कोणी प्रारंभिक चौड़ाई की 3/4 गुनी हो जाएगी, ये कह रहा है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, 1:9 है। यदि दोनों तरंगों व्यतिकरण करती हैं, व्यतिकरण का मतलब एक साथ अध्यारोपित की जाती हैं। ठीक, एक ही आवृत्ति की और एक साथ अध्यारोपित की जाती हैं, तो इनका परिणामी कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, तो परिणामी तरंग की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि I1 बटे I2, चूँकि ये फार्मूला है कि I जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आयाम के वर्ग के। ठीक, तो I1 बटे I2 इसका मतलब A1 बटे A2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/9 दी गई है। इसकी I1 बटे I2 की तीव्रताओं का अनुपात 1/9, तो A1 A2 का मान कितना, 1/3, वर्गमूल ले लिया। अब मान लेते हैं कि A1 = A है और A2 बराबर 3 है। दो तरीके से लगा सकते हैं कि इनका मान लेते हैं कि अनुपातिक गुणांक कितना x है, तब भी लग जाएगा, इस तरीके से भी लग जाएगा। इस तरीके से जहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसको Imax से, जहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसको Imin से। तो Imax का फार्मूला होता है कि Imax यानी परिणामी अधिकतम तीव्रता के लिए आयाम A1 + A2 होता है, न्यूनतम के लिए A1 - A2, स्क्वायर है तो A1 + A2 का होल स्क्वायर, A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये A1 का मान A, A2 का मान 3A, दोनों को कर लेते हैं। इस तरीके से हमको मिलता है कितना, A1 + 3A का होल स्क्वायर, A1 - 3 का होल स्क्वायर। इसको जो खोलते हैं तो 16A² बटे 4A², A² से स्क्वायर 4 से काटा तो 4/1 आ गया। अर्थात परिणामी तीव्रता कितनी हो गई, Imax अनुपात Imin बराबर 4:1 ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यंग के दिक् रेखा क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग के दिश प्रयोग से बहुत क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। यंग के दिक् रेखा क्षेत्र के प्रयोग में सिलटें जो है 0.28 मिलीमीटर है, इसलिए इसको मीटर में चेंज करेंगे। पर्दे पर है और पर्दे की जो दूरी है वो 1.4 है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब हमें पता है दिया क्या क्या है, नोट कर लेते हैं। स्मॉल d की वैल्यू दी गई है, mm में दिया है, इसको मीटर हमने बना लिया। कैपिटल D की वैल्यू दी गई मीटर में, कोई बात नहीं। चौथी कौन सी, m बराबर चौथी फ्रिंज,
एक्स की दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में भी चेंज करेंगे तो एक्स बराबर हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर, ये हमने चेंज कर लिया, इसको आप देख लेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई कह रहा है, तरंग दैर्घ्य कह रहा है, ये निकालना है। अब हमें पता है कि एक्स बराबर होता है एम डी लेमडा अपान डी, फार्मूला फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र से। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू निकाल लेंगे एक्स डी अपान कैपिटल डी स्मॉल एम के, ठीक। इनकी वैल्यू रख देंगे, ये निकल के आता है कितना, लेमडा बराबर 6 × 10⁻⁷ मीटर के। अब इसको हम एंगस्ट्राम में बनाना चाहें तो ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्राम, ये आपको मालूम कैसे बनाया जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला है W बराबर डी लेमडा अपान डी के, ठीक। इसमें भी सारी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप हैं, इन वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं बेटा, हल कर लेते हैं, बहुत ईजी है। फ्रिंज की चौड़ाई जो निकल के आती है वो 3 मिलीमीटर निकल के आती है, ये फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर तथा पर्दे के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर तथा फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है 2.1 इंटू 10⁻³ मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, ये हमको निकालना है, ठीक। गिवन दैट क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है, कैपिटल डी बराबर इतना दिया गया है, डब्ल्यू बराबर इतना दिया, लेमडा बराबर दिया गया है, केवल सूत्र पे रख देना है और आ जाएगा फार्मूला। फार्मूला पता है कि डब्ल्यू बराबर डी लेमडा अपान डी, इससे हम लेमडा की वैल्यू डब्ल्यू डी अपान कैपिटल डी ये मान रख देते हैं, ये निकल के आ जाता है पूरा हमारा 7000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य। लास्ट क्वेश्चन इसका है कि एक द्विरेखा छिद्र प्रयोग में 6000 एंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है तो संदर्भ बिंदु से 0 कोट की और 10वीं कोट की दीप्ति फ्रिंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पढ़ोगे समझ में आएगा फिर, 12.5 मिलीमीटर तथा 14.5 मिलीमीटर बनती हैं। यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य परिवर्तित करके 5000 एंगस्ट्राम कर दी जाए तो 0 तथा 10वीं कोट की दीप्ति फ्रिंज कहाँ पर बनेंगे और व्यवस्थाएं समान हैं, ठीक। आप लोग इसको पढ़िए, कई बार पढ़िए तब समझ में आएगा। अब हमको दिया इसमें क्या है कि प्रारंभ में दीप्ति फ्रिंज की जो चौड़ाई है W बराबर, उसको हम माइनस कर देते तो मिल जाएगा हमको, आखिरी वाली कितनी है 14.5, फिर 12.5 दिया है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये फ्रिंज की चौड़ाई मिल गई हमको 0.2 मिलीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर की। फार्मूला लगा देते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का, W बराबर डी लेमडा अपान डी से इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो W बराबर डी लेमडा अपान डी यहाँ से ले सकते हैं कि इस कैपिटल डी बटे स्मॉल डी अनुपात में लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा W अपान लेमडा, ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं इसको। तो वही हमने यहाँ पे तोड़ के लिखा है इसको जब हल करेंगे तो 1/3 इंटू 10⁻³ मीटर के। अब कह रहा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का प्रकाश प्रयुक्त करने पर नई फ्रिंज की चौड़ाई W' हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम W' की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। W' की वैल्यू निकल के आती है 5/3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर के, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, W' बराबर 0.17 mm के, मिलीमीटर में निकलेगा बेटा। तरंग दैर्घ्य बदलने पर 0 कोट की फ्रिंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तरंग दैर्घ्य परिवर्तित हो रहा है, ठीक। 0 कोट की दीप्त फ्रिंज की स्थिति कितनी होगी, आखिरी वाली से बाद वाली पहली वाली को घटा देंगे तो कितनी मिलती है, पहली वाली 12.5 mm पर बनेगी। 10वीं कोट की दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, 10वीं के लिए क्या करेंगे 12.5 से इंटू 10 और 12.5 प्लस 10 इंटू W' जो बनेगी वो वाली गुणा कर देंगे तो 12.5 प्लस W' की वैल्यू 0.167 के, ठीक। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 14.17 mm पर बनेगी हमारी, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले उस पर वीडियो पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक। थैंक यू।